प्रिय छात्रों, यह वीडियो पाठ जूलिया का दूसरा भाग है। हमने पहले वीडियो में पाठ का उद्देश्य, लेखक परिचय, शब्दार्थ, मुहावरे तथा पाठ का कुछ भाग पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार गृहस्वामी तरह तरह के बहाने बनाकर जूलिया का वेतन काटने का प्रयास कर रहा है और सीधी सादी जूलिया लाचार होकर उसके इस अन्याय को सहन करती जा रही है। वह जानती है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठा सके। छात्रों, इस वीडियो में हम एकांकी का इससे आगे का भाग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आगे एकांकीकार ने क्या लिखा है। आरंभ गृहस्वामी के कथन से है, उसके संवाद से है। गृहस्वामी क्या कह रहा है? अरे, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? यहाँ किस झूठ की बात की जा रही है? झूठ यही है कि गृहस्वामी कह रहा है कि उसने 10 जनवरी को जूलिया को 10 रूबल दिए थे, जबकि जूलिया कह रही है कि नहीं, उसे कोई भी एक भी रूबल, 10 क्या, एक भी रूबल नहीं दिए गए थे। पर गृहस्वामी इस बात पर जोर दे रहा है कि नहीं, उसने 10 रूबल दिए थे और प्रमाण के तौर पर बार बार जो एक ही बात वह कहता है, क्या कहता है कि मैंने इस डायरी में सब नोट कर रखा है, लिखित रूप में हर बात यहाँ पर लिखी गई है। मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ, अर्थात लिख लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी? डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगता है। यूं ही मतलब कि दिखाने के लिए कि वह ढूंढ रहा है किस पृष्ठ पर कहाँ उसने ये 10 रूबल देने की बात लिखी है। जूलिया इस तरह से जो अन्यायपूर्ण व्यवहार उसके साथ हो रहा है, अब उसकी वेदना, उसकी पीड़ा उससे सही नहीं जाती और वह रो पड़ती है। आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। जूलिया में इतनी सामर्थ्य नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है कि वह इस झूठ के लिए डट कर मुकाबला कर सके, अपनी बात, अपना पक्ष मजबूती से रख सके, अपने अधिकार के लिए लड़ सके। गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई, आंसू पीना मतलब कि मन को बहुत कष्ट होना, पीड़ा होना, पर मजबूरी में उस कष्ट या पीड़ा को मन में ही दबाए रखना, विरोध के
प्रतिरोध के, प्रतिवाद के शब्द न कहना। कांपती आवाज में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। गरीब स्वामी, जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, तुम न बताती तो अनर्थ हो जाता। अनर्थ हो जाना अर्थात बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। खैर, मतलब कोई बात नहीं, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो मतलब कम कर दो, तो बचते हैं 11 रूबल। देती हुई, संभाल लो पैसे, गिन कर लो, ठीक है ना? जूलिया कांपते हाथों से रूबल ले लेती है, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाया, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है। जूलिया, जी हाँ मालिक। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है। जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों क्यों जी हाँ मालिक? जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। क्रूर मजाक क्यों? कि इतनी देर तक उसने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, वह जूलिया के लिए बहुत ही पीड़ादायक रहा। पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। सबक सिखाना अर्थात शिक्षा देना, सीख देना, बताना चाहता था कि किस तरह से इस संसार में जिया जा सकता है अगर हम इसी तरह से मुंह बंद रखें, अन्याय का विरोध न करें, दब्बू बने रहें, तो इस संसार में, आज के ज़माने में जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 पैसा भी नहीं मारूंगा। नहीं मारूंगा मतलब गलत तरीके से 1 पैसा भी कम नहीं करूंगा। जेब से निकाल कर, ये हैं तुम्हारे 80 रूबल, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है
उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियाँ अर्थात अन्याय अत्याचार सहता जाए। नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने अधिकारों के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर अर्थात निर्दयी, निर्मम जिसमें ममता न हो और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। तो इस तरह से छात्रों यह एकांकी पूरी हुई और एकांकी के इस अंतिम अनुच्छेद में पैराग्राफ में एकांकी का सार और एकांकी का उद्देश्य छिपा हुआ है, जो लेखक एंटन चेखोव इस एकांकी के द्वारा हमें देना चाहते या बताना चाहते हैं। उनका कहना यही है कि हमें शांत होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, पर भीरू, दब्बू, डरपोक नहीं होना चाहिए। जहाँ भी हमारे साथ अन्याय हो, उस अन्याय के खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए। डट करके हमें उस अन्याय का विरोध करना चाहिए। एक कहावत है, सठे साठ्यम समाचरित। जो जैसा हमारे साथ करे वैसा ही हमें भी उसके साथ करना चाहिए। आज संसार में अच्छे लोग कम हैं, बुरे लोग ज़्यादा हैं। यदि हम ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बने रहेंगे तो बुरे लोग हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए हमें अच्छे लोगों से नहीं, पर उन बुरे लोगों से अवश्य ही सतर्क रहना है, सावधान रहना है। तो छात्रों, इस तरह से यह एकांकी पूरी हुई और आपने, यह आशा है कि आपने एकांकी का उद्देश्य, भाव अच्छी तरह से समझा होगा। धन्यवाद।